अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि जब हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको फ़ौरन देख सकेंगे। स्किन और स्किन से रिलेटेड मैटर्स और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, इनके बारे में हमारी वीडियोज़ होती हैं। उर्दू ज़बान में हम बनाते हैं ताकि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा हमारी वीडियो से। आज मैं आपसे पीआरपी के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा। पीआरपी बहुत पॉपुलर हो गई है चीज़, एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि हम डर्मेटोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है फील्ड ऑफ मेडिसिन में। और इसमें किया क्या जाता है कि आपका ब्लड लेकर पेशेंट का अपना ब्लड लिया जाता है और उसमें हम एक मशीन के अंदर ब्लड को डाल के उसमें से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स खून में एक ही काम कर रहे हैं, जो खून का बहाव रोकने के लिए। अगर चोट लगे तो खून बहता है और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। वो कैसे रुक जाता है? वो इन प्लेटलेट्स की वजह से रुक जाता है। लेकिन इसके अलावा प्लेटलेट्स का एक और बहुत बड़ा फंक्शन भी है हमारी बॉडी में। इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पावर हाउस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स। ग्रोथ फैक्टर का क्या मतलब है कि जो भी जिस्म का हिस्सा उसको रिपेयर की ज़रूरत है या ग्रोथ की ज़रूरत है, तो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो जाकर उस जगह को मुरम्मत कर देती हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट्स की जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। हम स्किन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। वैसे ये जोड़ों में भी इस्तेमाल होता है। अगर जोड़ों का दर्द होता है तो उसमें भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके साथ भी ठीक हो जाता है। और लिगामेंट्स वगैरह की इंजरीज़ हों तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल अब काफ़ी कॉमन हो चुका है और बहुत अच्छा इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। और ज़ख़म अगर ठीक ना हो रहा हो, नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं हम उनको, स्किन के ऊपर ऐसा ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो गया है, उसके अंदर भी हम पीआरपी इंजेक्ट कर देते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। सर के बाल अगर गिरते हैं उसमें भी पीआरपी लगा दिया जाता है तो वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं। और स्किन में हमारे वक्त के साथ कोलेजन की कमी हो गई है। स्किन जो है वो सैग भी कर रही है, उसमें रिंकल्स भी आ रहे हैं और वो उतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं है जितनी कि जवानी में थी। इसको अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं और वापस आप अपनी स्किन के अंदर ताकत लाना चाहते हैं तो भी पीआरपी इसके काम आता है और उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं। इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिस भी जगह पे जिस्म के हिस्से में इसका इस्तेमाल हमने करना है हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स को निकालना और उसको कंसंट्रेट करना, ये एक टेक्निकल काम है जो हर एक को नहीं आता सही तरह से। कुछ इसकी मशीनें हैं, मशीनों को भी इस्तेमाल करना एक टेक्निकल काम है। तो आपने जब भी पीआरपी कराना हो, आप किसी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाइए जिसने कि ये इसमें उसका एक्सपीरियंस भी देख लीजिए कि इस काम में कितना एक्सपीरियंस। को हम ऑपरेटर डिपेंडेंट कहते हैं इस तरह के कामों को, जहाँ पे जो प्लेटलेट्स को तैयार कर रहा है उसकी काबिलियत का उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अगर अच्छा वो उसने प्लेटलेट कॉन्सनट्रेट नहीं बनाया तो ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। बहुत से लोग सिर्फ़ प्लाज्मा निकाल के तो इंजेक्ट कर देते हैं, ब्लड निकाल के तो इंजेक्ट कर देते हैं। उनको तरीका तो नहीं आता, लेकिन वो लोगों को यही बताते हैं कि जी हम पीआरपी कर रहे हैं और ब्लड ही लगाना है ना, तो वो ब्लड निकाल कर तो वापस इंजेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं फ़ायदा होता। तो बहुत से जो फेलियर मेरे पास आते हैं इधर उधर से, जब पूछो तो पता लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत तरीके का उनको पीआरपी करके दिया गया। तो आप किसी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट से ये काम करवाइए जो पीआरपी है। अच्छा, बालों में इसको लगाया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। ख़वातीन में इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके सेशंस लेने होते हैं, एक बारी में नहीं होगा, यानी आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ इसका प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि वेरिएबल प्रोटोकॉल्स हैं। सब लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और उससे आप के बालों में ताकत भी आ जाती है, गिरने भी रुक जाते हैं और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो जाता है ख़वातीन को। मर्दों में ऑन द अदर हैंड फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये जो हमारा मर्दों का जो
गंजापन है, इसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये जेनेटिक होता है। इसकी जो वजह है वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारी जीन्स में है वो शामिल, जो भी इसके फैक्टर्स पीछे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जब तक पीआरपी कराते रहेंगे आपको फ़ायदा रहेगा, जब आप छोड़ेंगे तो बाल फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो मर्दों का तरीका, मर्दों में जो इलाज है वो लॉन्ग टर्म में चलता है। लेडीज़ में एक एंड पॉइंट है ट्रीटमेंट का, हम शुरू करते हैं पीआरपी एंड देन वी एंड, और उसके बाद बहुत अरसे तक उनके बाल ठीक रहते हैं। मर्दों में ऑन द अदर हैंड उनको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है ये पीआरपी के सेशंस, एंड पॉइंट नहीं है ट्रीटमेंट का। फेस की रिजुविनेशन भी ये बहुत अच्छी सी कर देता है पीआरपी, और इसमें हम फेस को पहले नम कर देते हैं, क्रीम लगा के सुन कर देते हैं, इंजेक्शंस लगा के भी सुन किया जा सकता है, और उसके बाद हम उसमें बहुत बारीक बारीक छोटे से इंजेक्शंस लगाते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है मीज़ोथेरेपी, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी वो भी काम करता है। उसमें पीआरपी को इंजेक्ट नहीं किया जाता लेकिन मशीन के साथ उसको एक किस्म का हल चला देते हैं स्किन के ऊपर, और उसमें पीआरपी वहाँ से खुद ब खुद डिफ्यूज़ हो जाता है। सेकंड बेस्ट तरीका वो होगा मेरा ख्याल है कि इंजेक्ट करने वाले से कम, लेकिन फ़ायदा देता है, आपके रिंकल्स को कम कर देता है। अगर किसी का ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा तो वो बहुत से ऐसे मैंने किए हैं और 100% सक्सेसफुल होता है पीआरपी। अगर नॉन हीलिंग अल्सर है तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, पीआरपी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपका अपना ब्लड है जो वापस आपकी स्किन के बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। सिर्फ इसमें स्टेरलाइजेशन को मेंटेन करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, यही एक चीज़ है जो डॉक्टर करनी है। इसलिए अगर आप अच्छे सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टेरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता होगा और डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ किए जाते हैं। कोई सेकंड यूज़ वाली चीज़ नहीं होती। तमाम जो इंस्ट्रूमेंट जो इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है सामान, वो सिंगल यूज़ होता है, और हमने सिर्फ इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है, इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं इसका। मैं कोई 4000 से ज़्यादा पीआरपीज़ आज तक कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी किस्म का किसी एक पेशेंट में भी। और पीआरपी कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बालों के बारे में परेशान हैं और आप ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट एक वन वे टिकट है, रिवर्सेबल नहीं है। एक दफ़ा करा लिया आपने, अच्छा हुआ बुरा हुआ, पसंद आया ना पसंद आया, अब वो हो गया, अब वो वापस नहीं उससे आ सकते। तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि आप उससे पहले एक दफ़ा पीआरपी ट्राई कर लीजिए। किसी को फ़ायदा मिल जाता है, किसी को नहीं भी मिलता, लेकिन अगर आपको फ़ायदा मिल जाता है तो आपकी स्कैल्प, आपका सर नॉर्मल हालत में रहते हैं, उसमें वो इंजरीज़ नहीं होती जो कि ट्रांसप्लांट के साथ हो जाती हैं। स्कारिंग होती है बहुत सारी उसमें, तो उससे पहले आप ये ट्राई कर सकते हैं। ख़वातीन में तो मेरा ख्याल है कि इट शुड बी द फर्स्ट चॉइस। अगर आपको हेयर फॉल है और आप जल्दी बाल वापस लाना चाहते हैं तो पीआरपी इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर यू। इसमें आखिर में एक और चीज़ बता दूं कि PRGF एक और तरीका है, मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, जो कि पीआरपी की एक एडवांस फॉर्म है। फ़र्क इनमें क्या है, हम ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि पीआरपी और PRGF में क्या फ़र्क है। तो PRGF बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें प्लेटलेट्स सिर्फ कॉन्सनट्रेट होते हैं और वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं और उसमें कोई सेल्स नहीं होते, इट्स एसेलुलर, सिर्फ प्लेटलेट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम पीआरपी बनाते हैं तो उसमें वाइट सेल्स और रेड सेल्स भी मरीज़ के आते हैं और साथ प्लेटलेट्स भी आते हैं। अब ये डिबेटेबल है कि वाइट सेल्स और रेड सेल्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, इसकी बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इसके फंक्शन को रोकते हैं, कम करते हैं प्लेटलेट्स के फंक्शन को। तो इससे बचने के लिए हम PRGF करते हैं। PRGF भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स हैं उसके भी, और शायद PRP से थोड़े से बेहतर रिज़ल्ट्स हैं। दोनों तरीके एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है कि PRP को समझने में आपको आसानी होगी और ट्रीटमेंट कौन सा कैसे कब करवाना है ये फ़ैसला करने में आपको आसानी होगी। आपकी स्क्रीन पे मेरे
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आईडी आ रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। और आप जो वीडियोस देखना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, हम वो भी आपके लिए बनाकर जल्द पेश करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।